हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। माय नेम इज़ कौशल दुबे। हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं और आज हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को देखा था, लाइक नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल। देन हमने डिविजिबिलिटी रूल भी देखा है। सो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को जाकर देखें। टाइम एंड वर्क एंड HCF एंड LCM भी हम कर चुके हैं। सो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ उन लेक्चर्स को भी जाकर देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पे बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन टिल इंटू 50। ठीक है, ये हमको दे रखा है और हमसे अगर पूछता है कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, लास्ट में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनने के लिए क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे आएंगे? अगर 10 होगा, ठीक है, 10 जितनी बार भी मल्टीप्लाई में आएगा, सपोज 2 बार आ रहा है, 10 इंटू 10 आ रहा है, तो 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ठीक है, अगर 3 बार आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो 3 ज़ीरोज़ आ जाते हैं, है ना। तो जितने 10 बनेंगे उतने ज़ीरोज़ आएंगे। ये बात समझ में आती है? अगर 2 10 बन रहे थे तो 2 ज़ीरोज़ आ रहे थे, 3 10 बन रहे, 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 4 बनेंगे तो 4 ज़ीरोज़ आएंगे। अब 10 बनता किससे है? 10 बनता है 2 से और 5 से। 10 इज नथिंग बट 2 इंटू 5। ठीक है, तो 2 और 5 के पेयर से बनेगा। ठीक है, सो बेसिकली जब भी नंबर ऑफ जीरोस हमको कैलकुलेट करना है तो हमको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 एंड 5। 2 और 5 के कितने पेयर्स बनेंगे वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर वो फाइंड आउट कर लिया तो हमको पता लग जाएगा कि कितने 10 बनेंगे और फिर उतने ही जीरोस आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ टूज मैं निकाल सकता हूं। ये कॉन्टिन्यूस नंबर्स है, कहीं पे भी कोई कुछ भी स्किप नहीं हो रहा है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो एक तरीके से मैं 50 तक 2 की टेबल चला सकता हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड सो ऑन। 50 तक आएगा, 50 भी जाएगा 2 से। इसी तरीके से अगर मैं 5 के लिए देखूं तो 5 की टेबल चला सकता हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड सो ऑन, ये भी जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों में ऑब्जर्व करो कुछ, तो नंबर ऑफ टूज हमारे पास ज़्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ 5। कैसे? देखो, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 2 आएंगे, 2 स्क्वायर है, यहाँ पे एक 2 निकल के आएगा 6 में। देखो, 2 में एक 2 है, 4 में 2 2 आएंगे, 6 में एक 2 आएगा, 8 में 3 2 आएंगे, 2 क्यूब है, 10 में भी एक 2 आएगा एंड सो ऑन। फिर 12 में आएगा, ठीक है ना, 14 में आएगा, 16 में आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स ज़्यादा हैं। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये वाली 2 वाली टेबल में नंबर्स ज़्यादा हैं। क्योंकि नंबर्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टूज हैं वो ज़्यादा आएंगे नंबर ऑफ 5 से। ठीक है, अब क्योंकि नंबर ऑफ टूज ज़्यादा है नंबर ऑफ 5 से, तो जो नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, 2 एंड 5 के जो नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनेंगे? जो कम है उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, नंबर ऑफ 5 मान लो 5 जो है वो हमारे पास 10 ही आ रहे हैं और 2 जो है वो हमारे पास 20 आ रहे हैं, तो हमारे पास 10 ही पेयर बन पाएंगे ना 2 और 5 के, क्योंकि 10 2 तो एज इट इज रह जाएंगे। ठीक है, 20 में से 10 2 ऐसे एज इट इज रह जाएंगे, 10 तो 5 के साथ पेयर बना लेंगे, 10 बच जाएंगे। तो जो कम है क्वांटिटी में उतने ही पेयर्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ पेयर्स 2 एंड 5 के कितने बनेंगे? जितने नंबर ऑफ 5 हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है यहाँ पर कि नंबर ऑफ टूज नंबर ऑफ 5 से क्योंकि ज्यादा है तो नंबर ऑफ पेयर्स जो होंगे 2 और 5 के वो 5 के अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि 5 आ कितने रहे हैं,
तो देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, एक यहाँ पे एक 5 आ रहा है, यहाँ पे एक 5 आ रहा है, 5 इंटू 3, यहाँ 5 इंटू 4 में आ रहा है, 25 में आएगा, 25 में 2 5 आ जाएंगे, ठीक है। 30 में एक 5 आएगा, 35 में भी एक 5 आएगा, 40 में भी एक 5 आएगा, 45 में भी एक 5 आएगा, 50 में 5 10 ज़ा 50 और 10 को फर्दर मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, तो इसमें भी 2 5 आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये भी है ना, ये 12। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे 12। क्यों? क्योंकि 5 5 बन रहे हैं, जब 12 5 बन रहे हैं, 12 5 बन रहे हैं, और तो 12 ही टूज के साथ पेयर बना पाएगा। तो 12 2 के साथ जब पेयर बना पाएगा तो जो 10 नंबर है, कितने 10 बनेंगे हमारे पास? 12 बनेंगे, और 12 बनेंगे तो 12 जीरोस आएंगे, ठीक है। तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझा कि हमको करना कैसे है, या कॉन्सेप्ट बिहाइंड कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस बनते कैसे हैं। 10 से बनते हैं, 10 कैसे बन रहा है? 2 और 5 से बन रहा है, तो हमें 2 के नंबर्स निकालने पड़ रहे हैं कि 2 कितने बन रहे हैं, 5 कितने बन रहे हैं, कितने पेयर्स बन रहे हैं 2 और 5 के, और उसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझा, बट क्वेश्चन जब आएगा आपको तो आपको सॉल्व कैसे करना है। देखो ये है 1 2 3 4 टिल अप टू 50, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूं कि ये 50 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल आई गेस आपको पता होगा, जैसे 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ऐसी 50 फैक्टोरियल क्या होगा? 50 इंटू 49 इंटू 48 अप टिल 1। वही चीज दे रखी है हमको यहां पर भी, ठीक है। एक नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। सो 1 2 3 अप टू ये दे रखा था 50 तक, ये और कुछ नहीं है, क्या है? 50 फैक्टोरियल है। तो जब भी आपको इस टाइप से पूछा जाए कि कितने जीरोस आएंगे, तो जो भी नंबर दे रखा है आपको, 50 जैसे दे रखा है, 50 फैक्टोरियल है, तो 50/5 करो, ठीक है। क्वोशिएंट जो आएगा वो लिखते चलो, 50/5 करो, कितना आएगा? 10 आएगा। अगले स्टेप में आपने लिखा 10, फिर से अपने इसको 5 से डिवाइड किया, क्या आएगा? क्वोशिएंट 2 आएगा, 5 2 ज़ा 10, फिर से आपने इसको 5 से डिवाइड किया। अब कुछ क्वोशिएंट आएगा, अब 0 आएगा क्वोशिएंट, ठीक है। अब तो क्वोशिएंट 0 आएगा। तो ये जो क्वोशिएंट आए हैं, ये तो एक्चुअल नंबर था आपके पास, जो क्वोशिएंट आए हैं उनको सम अप कर दो। क्वोशिएंट आए हैं 10 और 2, इसको सम अप कर दो, कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो सॉल्व करना है वो आपको इस तरीके से करना है, ऐसे नहीं जाना है कि आपको नंबर ऑफ 2s निकाल रहे, नंबर ऑफ 5 निकाल रहे, बहुत टाइम लग जाएगा। वो आपको समझाने के लिए था। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में वो बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो, ठीक है, बट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे जहां ये लग सकता है, वहां आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि जो भी नंबर आपको दे रखा है उसको आपको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा उसको फर्दर आपको 5 से डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि क्वेश्चन 0 ना आ जाए, और जब 0 आ जाएगा तो उसके पहले के आए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सम अप कर देना है, दैट विल गिव योर आंसर। गॉट इट? अगर इसी को मैं कहता हूं कि 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टिल 100 है, और मैं पूछता हूं कि इसमें बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, तो ये क्या हो गया? 100 फैक्टोरियल हो गया। तो 100/5 कितना आया? 20, फिर 20/5 कितना आया? 4, फिर 4/5, अब क्या आया? 0। तो इस क्वेश्चन को मैंने सम अप किया तो कितना आएगा इसका? 24 जीरोस आएंगे इसमें, ठीक है, 24 जीरोस आएंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 126, ठीक है। इसमें कितना होगा? 126/5 कितना आ जाएगा? 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर छोड़ देना है, ठीक है। पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 1 बचेगा, बट मेरे को क्वेश्चन से मतलब है। तो 25/5, फिर 5/5, फिर 1/5, फिर 0, ठीक है। कितने जीरोस आ रहे हैं? 25 + 5 + 1 31, तो 31 जीरोस बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं, ये 126 तक के लिए था, अगर मैं पूछूं यहाँ पे 126 के आगे 127 होता या 128 होता
या 129 होता, ठीक है, तो कितने जीरोस होते? तो मैं बता रहा हूं 127 हो या 128 हो या 129 हो, अगर इसके आगे मैं बढ़ा देता हूं तब भी आपका आंसर तीनों ही केसेस में 31 जीरोस आने वाला है। क्यों? क्योंकि 126 के आगे अगर मैं और कोई नंबर ऐड ऑन कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन में, 127 कर रहा हूं या 128 कर रहा हूं या 129 कर रहा हूं, तो मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा 5 नहीं आ रहा है, ना 127 में 5 आता है, ना 128 में, ना 129 में। तो 5 जब बढ़ ही नहीं रहा है, जब 5 बढ़ ही नहीं रहा है तो 10 बनेगा नहीं, और 10 बनेगा नहीं तो 0 एक्स्ट्रा बढ़ेगा नहीं, तो यानी कि 31 जीरोस ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैं 130 ऐड ऑन कर देता हूं तो मेरे पास एक 5 बढ़ जाएगा, ठीक है, इस 0 के चलते मेरे पास एक एक्स्ट्रा 5 आ जाएगा, एक 2 भी आ जाएगा, ठीक है, 5 इंटू 2 दोनों ही आ जाएंगे, 10 बन रहा है ना, 13 इंटू 10 है, ठीक है, 130 13 इंटू 10, तो एक 10 आ रहा है, यानी कि एक 5 आ रहा है और एक 2 आ जा रहा है। तो जब ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है तो अब इस केस में मेरे पास 32 जीरोस बन जाएंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है, ठीक है, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन अच्छी रखनी है, ऑब्जर्वेशन से आपको कई क्वेश्चंस आपके ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन की बात है कि यहाँ पर 126 तक हमने निकाला था, बट अगर 127 हो, 128 हो या 129 हो, तीनों ही केसेस में आपको ये समझना है कि 31 ही जीरोस रहेंगे, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा 5 बन ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही मैंने 130 इंट्रोड्यूस किया तो मेरे पास एक 5 भी आ गया है इस 130 में और एक 2 भी आ गया है, और इस वजह से मेरा आंसर 32 जीरोस हो जाएगा। अच्छा, इसी के अपोजिट अगर मैं ये कहता हूं कि यहां 126 की बजाय, यहां 126 की बजाय अगर 125 तक होता, 125 तक होता तो मेरा आंसर कितना आता? तो 125 वाले केस में भी मेरा आंसर 31 जीरोस ही आ रहा होता। क्यों? क्योंकि 125 में ही 31 जीरोस आया, और 126 में जब मैंने 126 आगे बढ़ाया तो कोई 5 एक्स्ट्रा नहीं बढ़ रहा है इसमें, ना ही कोई 2 आ रहा है, ना ही कोई 5 आ रहा है, तो इसलिए आंसर 31 का 31 ही रहा है। तो इस 125 तक आंसर मेरा 31 जीरोस ही आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं कहता हूं कि 124, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 124, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें कितना जीरोस आएगा, बेस्ड ऑन दिस कि अगर मेरे को पता है कि 126 में मेरे पास 31 जीरोस आ रहे हैं, और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि अगर ये 126 की बजाय 124 होता तो आप बताओ कि कितने जीरोस आएंगे इसमें, तो आप क्या कहोगे? 31 है तो इसमें क्या 30 आ जाएंगे कि अब एक 5 कम हो गया, क्योंकि 125 तक भी 31 जीरोस था। अगर 30 कहोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। देखो 124 है, 124 से जब हम 125 गए ना तो एक 5 नहीं बढ़ा है, हमारे पास 3 5 बढ़े हैं, ठीक है। आप कहोगे 5 तो 3 बढ़े, लेकिन 2 कहाँ आ रहा है? तो 2 की कमी नहीं है, 1 से लेकर 2 से लेकर 3 4 एंड अप टिल 125 तक ऐसे बहुत नंबर्स आएंगे, 5 से ज्यादा नंबर्स 2 के आएंगे, क्योंकि 2 हमेशा ऑल्टरनेट सीरीज में आता जाएगा, हर ऑल्टरनेट नंबर इवन होगा, तो 2 की क्वांटिटी या 2 के नंबर्स, क्वांटिटी कहना सही नहीं है, जो नंबर ऑफ 2s हैं वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ 5 से। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि हर एक ऑल्टरनेट नंबर हमारा इवन होगा, तो नंबर ऑफ 2s ज्यादा होंगे नंबर ऑफ 5 से, तो 2 की शॉर्टेज नहीं है, ठीक है। तो यहां पे 125 पे जब हम आए तो 125 अपने साथ 3 5 लाया है, ठीक है। तो जब मैं 125 से एक कम जा रहा हूं 124, तो वो 3 5 मेरे साथ, वो 3 5 जो है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 31 जीरो से 3 5 सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो 28 जीरोस आ जाएंगे। तो 124, जैसे ही 125 से 124 जाओगे तब नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो आपके 28 जीरोस रहेंगे, 31 जीरोस नहीं रहेंगे। गॉट इट? एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 216 सॉरी 217 218 एंड सो ऑन 412, ठीक है। इसने पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब देखो ये कॉन्टिन्यूस 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 216 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 412 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 215,
ठीक है, ये पूरा 412 तक हो गया और ये 215 तक हो गया, तो बचेगा कितना, 216 से 412 तक इतना ही बचेगा। तो ये हो गया मेरा 412 फैक्टोरियल। इसमें अगर मैं को जीरोस निकालने हैं तो 412 बाई 5, ये हो गया 5 8 40, 1 2 5 2 10, 2 रिमाइंडर बचेगा, बट रिमाइंडर से मतलब नहीं है। फिर से 5 से किया तो 5 5 6 8 3 2 5 6 30 बाई 5, फिर आ गया 5 3 15 बाई 5, ये 0। तो इसको सम अप किया, ये कितना आ गया, 6 3 9 10 11 8 9 10 101, यहाँ पे 101 जीरोज हैं, माइनस इसमें देखो 215 में 215 बाई 5, 5 4 20, 5 3 15, 5 5 8 40, 5 5 5 6 7 8 3, ये हो गया, ये 0 हो गया। इसमें देखो कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो 9 3 12 52 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 101 ज़ीरोज़ हैं, इसमें 52 ज़ीरोज़ हैं, सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा, 49 बचेगा। तो 49 ज़ीरोज़ जो होंगे मेरा इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब हमारे पास 1 से कॉन्टिन्यूस नहीं दे रखा था, तो हमने इसको इस टाइप से बनाया कि 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 412 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 215, तो बचेगा इतना ही। तो फिर हमने फिर 412 फैक्टोरियल का देखा कि कितने जीरोज आ रहे हैं, 101 जीरोज आ रहे हैं। 215 फैक्टोरियल का देखा कितने जीरोज आ रहे हैं, 52 जीरोज आ रहे हैं, माइनस किया, 49 जीरोज जो होंगे हमारे पास, इसका आंसर आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास दे रखा है कुछ नंबर ऐसा कि 5 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 75 इंटू 125 इंटू 16 इंटू 9 इंटू 25। अब इसमें पूछा है कि मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखो यहाँ पे अगेन ये कॉन्टिन्यूस तो है नहीं कि 1 से लेकर आपको दे रखा है, प्लस रैंडम है ये काफ़ी, 5 15 25 75 125, देन बीच में 16 आ गया, देन 9 आ गया, है ना, तो काफ़ी रैंडम है। तो यहाँ पर आपका जो वो वाला फॉर्मूला है कि 5 से डिवाइड होने वाला, वो लगेगा नहीं, यहाँ पे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो इसमें क्या है, एक ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ से पता लगनी चाहिए देखकर कि यहाँ पे नंबर ऑफ 5 जो है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ 2 से। ठीक है, अभी तक हम देखते आ रहे थे जहाँ पे कॉन्टिन्यूस नंबर्स थे, वहाँ पे क्योंकि कॉन्टिन्यूस थे तो ऑल्टरनेट, हर एक ऑल्टरनेट नंबर इवन था, तो वहाँ पे नंबर ऑफ 2 ज़्यादा थे नंबर ऑफ 5 से। बट यहाँ पे क्योंकि ऑल्टरनेट नहीं है, जस्ट रैंडम नंबर्स दे रखे हैं, और इन रैंडम नंबर में ज़्यादातर 5 के मल्टीपल हैं। ठीक है, 2 का अगर मैं कहूँ तो सिर्फ यही है जिसमें 2 की पावर 4 प्रेजेंट है, बाकी सब में इसमें भी 5 है, इसमें 5 इंटू 3 है, ये 5 स्क्वायर है, ये 25 इंटू 3 है, यानी कि अगेन 5 स्क्वायर है, ये 5 क्यूब है, ये 3 स्क्वायर है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये 5 स्क्वायर है, तो हर में 5 है, तो नंबर ऑफ 5 यहाँ पे ज़्यादा है नंबर ऑफ 2 से। तो यहाँ पे जो जीरोस डिसाइड होंगे वो डिसाइड होंगे नंबर ऑफ 2 के बेसिस पे, ना कि नंबर ऑफ 5 पे। ठीक है, तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट का भी पता होना आपको ज़रूरी है। ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, बट इस टाइप के क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला काम नहीं आएगा, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो यहाँ पे जो जीरोस डिसाइड हो रहा है वो नंबर ऑफ 2 के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है। तो नंबर ऑफ 2 कितने हैं यहाँ पर, बस एक इसी में आ रहा है 16, जिसमें 4 2 आ रहे हैं, तो 4 2 आ रहे हैं, यानी कि 4 5 के साथ वो पेयर बना लेगा, 4 10 बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। गॉट इट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेट्स सपोज इट इज 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 एंड सो ऑन अप टिल 1000 है। ठीक है, और मेरे से पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करो। तो 10 20 30 40 अप टू 1000 है। अब इसमें देखो, अगर मैं यहाँ से 10 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो एक सेकेंड, पहले इसको इस तरीके से लिखते हैं, 10 है, ये 10 इंटू 2 है, ये 10 इंटू 3 है, ये 10 इंटू 4 है, एंड सो ऑन, ये 10 इंटू 100 है। ठीक है, अब जब मैं इस 10 को 10 इंटू 1 लिख सकता हूँ। अब मैं जब 10 कॉमन लूँगा तो कितने 10 कॉमन आएंगे, यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, और यहाँ से कॉमन आ रहा है, कितने 10 आए यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 100, तो यानी कि 100 टेंस आएंगे। ठीक है, 100 टेंस आएंगे, तो 10 की पावर 100 यहाँ पे आ गया,
बचेगा अंदर कितना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू 100। ठीक है, इसमें हमने देखा था, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था अभी कुछ टाइम पहले ही, कि ये 100 फैक्टोरियल था। 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे थे हमारे पास, 24 आ रहे थे। अगर याद नहीं है तो देखो 100/5, ये आ गया 20/5, फिर ये आ गया 4/5, फिर ये 0 ठीक है, तो ये 24 जीरोज आ रहे थे। तो यहाँ से 24 जीरोज आएंगे और ये 10 की पावर 100 कितने जीरोज लाएगा, 100 जीरोज लाएगा। 10 की पावर 100 जीरोज लाएगा। तो 100 जीरोज यहाँ से, 24 जीरोज यहाँ से, कितना हो जाएगा 124 जीरोज आ जाएंगे। तो 124 जीरोज जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट नंबर ऑफ जीरोज। अगली वीडियो में हम नंबर सिस्टम का ही कुछ और टॉपिक देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।